हेलो दोस्तों, क्या आपको 12वीं के बाद टीचर बनना है और आपकी क्वालिफिकेशन बहुत ही कम है? तो यह बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है 2026 में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनटीए एनसीईआरटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 स्टार्ट हो गए हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है तो इसमें किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, इसमें एज क्या रहेगी, क्या फीस रहने वाली है, तो मैं हर एक स्टेप को बारीकी से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी क्या होती है, ये एनटीए क्या होती है और किस प्रकार से हम टीचर बन सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना होगा, तो सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए पहले बता देते हैं एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी यानी कि एक तो होता है एनसीईआरटी, एक होता है एनसीईआरटी। ये होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। समझ में आ गई? और ये क्या होता है, ये देखिए इसका जो टेस्ट कराता है एनटीए कराता है। इसका टेस्ट एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एनर्जी। अब आगे देख लेते हैं, मतलब इसका क्या क्या सब कुछ मैं बताने वाला हूं। एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसमें क्या कुछ होगा सब कुछ पहले जान लीजिए। देखिए यह मैंने बता दिया है, इसकी फुल फॉर्म जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है ये वाली कंपनी कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सही है, इसके द्वारा आप टीचर बन सकते हैं। मतलब सीधा सा है, अगर 12वीं के बाद कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है और उसका सपना है तो यह सपना सपना नहीं रहेगा, अब सपना साकार होने वाला है। अब सबसे बात सब कुछ जान लेते हैं। तो अप्लाई डेट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस लगने वाली है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दस्तावेज कौन कौन से हैं, और दूसरा इंपोर्टेंट अप्लाई लिंक यानी कि अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से अप्लाई लिंक भरेंगे। देखिए मैं आप फॉर्म को किस प्रकार से फिल कर सकते हैं यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जल्द जान लेते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी क्या होता है, इसकी टेस्ट ये लेता है यानी कि इसका एग्जाम करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके द्वारा ही आप 12वीं के बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सीधा आप 12वीं का टीचर बन सकते हैं। ये 4 साल का होता है आपका। सही है, 4 साल का। अब चलिए अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूँ, सबसे पहले कर लेते हैं अप्लाई डेट। कब से ये डेट स्टार्ट हुई है, कब तक है स्टार्ट चलेगी। इन्होंने कहा है 12/2/2026 है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गई है फॉर्म। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं अप्लाई डेट की, तो इन्होंने कहा 10/3/2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। समथिंग आप मान सकते हैं पूरा लगभग 1 महीना है। 1 महीने में फॉर्म फिल कर दीजिएगा आपको अगर टीचर बनना है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, सैलरी भी जबरदस्त है। सैलरी के बारे में भी बात कंप्लीट करेंगे। चलिए अब आती है बात, इसमें आती है तो इसमें पहले फीस देख लेते हैं। फीस कितनी मांगी है इन्होंने? कहा है फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कोई नहीं। अगर जनरल वाले हैं तो जनरल वालों के लिए इन्होंने कहा है 1200 रुपये हम चार्ज लेंगे। बाकी जो बच्चे जैसे आपका EWS एंड आपका OBC, तो इसके लिए जो चार्ज रखा है इन्होंने 1000 रुपये रखा है। बाकी कौन बच्चे हैं जैसे SC ST एंड PH वाले, तो इसके लिए इन्होंने 650 रुपये चार्ज रखा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखिए आपका पेमेंट जो होगा ऑनलाइन होगा। आप किसी प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, मोबाइल वैलिड हो, कुछ भी हो। सही है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हम कुछ आगे बढ़ लेते हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन की। अगर मैं क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में उन्होंने कहा है आपके अभी आप 12वीं पास हो, केवल 12वीं पास। अगर 12वीं पास हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। बस इन्होंने ये कहा है 12वीं में प्लस आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 12वीं पास हो उसमें आपके 50% अगर मार्क्स हैं तो आपके पास बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आयु में आपको छूट मिलने वाली है, आई होप समझ गए होंगे। चलिए बात आती है आवेदन फीस, मैंने बताई दी। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे अगर इसमें जाना चाहते हैं तो एग्जाम पैटर्न जब तक ये क्लियर नहीं होने का तो कैसे पता करेंगे हम
किस तरीके से इसमें एंट्री करें। तो एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिएगा। तो इसमें आपका सबसे पहले CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका MC कुछ क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें संभव है, यानी कि अभी तक इन्होंने इसमें खोला नहीं है, अभी कह रहे हैं अभी हम रख सकते हैं, सही है, अभी रखेंगे नहीं रखेंगे भी इन्होंने विषय नहीं कहा है, सही है। फिर आपका विषय होगा, लैंग्वेज होगी, सामान्य टेस्ट होगा और डोमेन विषय होंगे। चलिए ये तो बात अलग थी, और बाकी देख लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। और देखिए अब सबसे ज़्यादा बात आती है आपके इम्पोर्टेंट दस्तावेज, यानी कि कौन कौन से चाहिए। इन्होंने कहा है आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि 12वीं के बाद आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं की एंड 12वीं की मार्कशीट आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। इन्होंने कहा है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर होनी चाहिए, फ़ोटो होने चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए। कौन से फ़ोटो कौन से सिग्नेचर ये मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करते वक्त जिस फ़ोटो को आपने इस्तेमाल करा है फॉर्म फिल करते वक्त और जो साइन आपने किए हैं उसी फ़ोटो और उसी सिग्नेचर को आपको जब अंदर बुलाया जाएगा एंट्री, यानी कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तब आपको बुलाया जाएगा, तो वही फ़ोटो और वही सिग्नेचर आपको वहाँ दिखाने होंगे, यानी कि वो मैच करने चाहिए, सही है। आपके पास जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब अगर देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इम्पोर्टेंट दस्तावेज समझ में आ गए, यानी कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस को अगर मैं बताऊं प्यारे बच्चों, सिलेक्शन प्रोसेस, अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसको जान लीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले मैंने बताया था आपका पहला क्या होगा, CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी, क्या लगेगी, मेरिट लगेगी। मेरिट के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, क्या होगी, काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग होगी, सही है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि DV होगा, इन्होंने DV कहा है। उसके बाद इन्होंने कोई कॉलेज अलॉटमेंट, यानी कि और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या बचा, अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो बचा है, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, अप्लाई डेट समझ में आ गई, NCERT क्या होता है। अब बात आती है कि हम अप्लाई कैसे करें। तो चलिए पहले अप्लाई बता देता हूं मैं, आप कैसे करेंगे। अप्लाई लिंक पे जाएंगे। अब अप्लाई लिंक क्या होगा देखिए, इसको जान लीजिएगा। आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे nta.ac.in पर, वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ जाके आपको मिलेगा NCERT 2026। उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्लियर, इतना करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी होगी, वहाँ OTP आएगा, OTP सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपके फिर उसमें जो जो जानकारी मांगे वो भर दीजिएगा, जैसे माता पिता या आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी मांगे उसमें आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर मांगे जाएंगे लास्ट में। उसके बाद आप फाइनली क्या करें, अपलोड कर लेंगे। आपकी जो फ़ोटो लगना है, देखिए फ़ोटो को भी जान लो, 10 से लेकर कितना है 200 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए, और सिग्नेचर आपके 4 से लेकर 30 KB के बीच का फ़ोटो होना चाहिए। परीक्षा केंद्र, फिर उसके बाद आप परीक्षा केंद्र चुनेंगे। मैंने बताया फोटो सिग्नेचर, तो इतनी लिमिट में आपके फोटो सिग्नेचर चलेंगे। फिर परीक्षा केंद्र चुनेंगे, आप कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं। फीस आपकी ऑनलाइन जमा करेंगे, वहाँ फीस जमा होने के बाद फाइनली फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इस प्रकार से ही मैंने सारा बता दिया आपको किस किस दस्तावेज से गुजरना है और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ये अच्छे से समझ में आ गया, मैंने आपको बता दिया, आवेदन बता दिया। NCERT क्या है, किस प्रकार से होगा, मतलब सीधा सीधा ये है। इसका जो एग्ज़ाम कराता है NTA कराता है। NTA में देखिए ये भी 4 साल का, आपको 4 साल का टीचिंग एजुकेशन देगा, यानी कि ITEB, इसमें आपको 4 साल काम करना होगा। फिर मतलब बस सीधी सी बात जान लो यार, अगर 12वीं के बाद टीचर बनना है तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। एग्ज़ाम इन्होंने देखिए, एग्ज़ाम डेट में बता देता हूँ, इन्होंने घोषित कर दी है। हाँ, इन्होंने एक बात और कही है, करप्शन डेट, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो 12 तारीख तक, 12/3/2026 तक, यानी कि लगभग 2 दिन का टाइम और देंगे, इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। NCERT का जो एग्ज़ाम है इन्होंने डेट भी घोषित करती है 17 अप्रैल, 17/4/2026।
यानी कि 17 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा, तो तैयार हो जाइएगा। बहुत बढ़िया मौका है जो बच्चे सीधा अपने एंट्री करना चाहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो के अंदर मैंने वो सब कुछ बताया जो आपको चाहिए। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो जानकारी मिलती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो घंटी है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, न्यू वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें।